ग्वालियर शहर के सबसे सुरक्षित और पॉश इलाके में शुमार सिटी सेंटर अलकापुरी स्थित गार्डन होम सोसाइटी के फेज 2 में तीसरी मंजिल पर बने फ्लैट क्रमांक 322 में मां बेटी के शव बरामद हुए हैं। दोनों मां बेटी की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या की गई है। मृत दोनों ही महिलाओं की पहचान 81 साल की इंदुपुरी और उनकी बेटी 56 साल की रीना भल्ला के रूप में हुई है। दोनों ही मां बेटी गार्डन होम्स के तीसरी मंजिल पर बने फ्लैट क्रमांक 322 में रहती थी और मृतक इंदुपुरी की बेटी रीना भल्ला ग्रोसरी आदि का सामान सोसाइटी में ही बेचती थी। उसकी सोसाइटी में ही दुकान थी। हत्या की इस सनसनीखेज वारदात से पॉश कॉलोनी में हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की है और पुलिस इस दोहरे हत्याकांड को लेकर सुराग तलाश रही है। ग्वालियर शहर के विश्वविद्यालय थाना इलाके में अलकापुरी स्थित गार्डन होम सोसाइटी के फेज 2 में तीसरी मंजिल पर बने फ्लैट में रहने वाली मृत मिली मां बेटी को उनके पड़ोसियों ने आखिरी बार सोमवार रात तकरीबन 9 बजे सोसाइटी में ही देखा था, लेकिन मंगलवार सुबह जब उनकी नौकरानी काम के लिए उनके घर पहुंची और उसने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। दोनों ही मां बेटी की लाश फ्लैट में पड़ी हुई थी। घर का सामान भी बिखरा पड़ा था। कुछ सोने चांदी के जेवरात भी गायब थे। इसके बाद तत्काल विश्वविद्यालय थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मां बेटी की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। करीब 9:30 बजे समथिंग आंटी तो बड़ी उनकी मदर जो थी वो नीचे नहीं आती थी, उनकी तबीयत खराब रहती थी। भाभी को जरूर देखा गया है। एक भाभी है सोसाइटी में, उन्होंने उनको मिली भी थी, आया ना हुआ था। उसके बाद की जानकारी किसी की नहीं है। अच्छा, पहली बात एक बात और ये समझ में आ रही है निकल के कि किस तरह का व्यवहार था, क्या करती थी? नहीं, अच्छा नेचर अच्छा था और एक अच्छी सोसाइटी में एक अच्छी शॉप कंटिन्यू कर रही थी वो, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों से उनकी डेली नीड्स की शॉप थी और कई सालों से थी, मतलब 15-20 साल से तो मैं देखी, 15 साल से समथिंग मैं तो देखी रही हूँ, तो काफी सालों से उनकी शॉप चल रही थी और नेचर तो ऑब्वियस सी बात है एक व्यक्ति जो मार्केट में है तो सबसे व्यवहार बना के ही चलता होगा। तो एक और सवाल, कौन कौन उनके परिवार में था, कौन कौन? भैया ज्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि वो भाभी और उनकी मदर दोनों रहते थे यहाँ पर। तो भाभी की जो मदर थी उनकी तबीयत खराब रहती थी और भाभी डेली नीड्स पर शॉप करती थी। इससे ज्यादा जानकारी कब आखिरी बार कब देखी? 9:30 बजे रात का, उसके बाद का कोई खबर नहीं है। इनके हस्बैंड वगैरह वो शायद मुझे नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है शायद। दोहरे हत्याकांड की खबर मिलते ही मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंचे। इसके अलावा आईजी और पुलिस अधीक्षक ने भी मौकाए वारदात का मुआयना किया है। मां बेटी के कातिलों का पता लगाने पुलिस स्निफर डॉग्स की भी मदद ली गई है। फिलहाल शक की सुई उनके नौकर पर ही जा टिकी है। मृतकों के रिश्तेदारों ने नौकर पर हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कवर्ड कैंपस और फुल सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित इस वीआईपी कैंपस में दोहरे हत्याकांड से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गार्डन होम सोसाइटी के कई सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम भी नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर भी आस पड़ोस के लोगों ने सोसाइटी के प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे हम कई बार आशंका जता चुके हैं, अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, मेरे पास आवेदन भी है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। यहाँ कई बार चोरियां हुई हैं और मतलब जिस घर में चोरी हुई उसी कैमरे का डायरेक्शन उधर नहीं है, तो ये गार्डों की ढील पोल से होती है। एक पुराना गार्ड है, बहुत जब से ये आरडी गुप्ता जी ने ये बिल्डिंग सोसाइटी को सुपर्द की है और तभी से ये गार्ड है बबलू राणा यहाँ रह रहा है। हम लोग बार बार जब वैसे तो ये आम सभा भी नहीं बुलाते, जब भी बैठक होती है हम लोग ग्रुप के माध्यम से, सोसाइटी का ग्रुप है उसके माध्यम से बताते रहते हैं लोगों को, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। यहाँ की व्यवस्था ये जो आर.के. मोदी जी है, इन्होंने, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ये संस्था चला रहे हैं, अपनी मनमानी करते हैं। कई अनियमितताएं हैं, हम लोगों ने कोर्ट में भी केस लगा रखा है और हमने पहले भी व्हाट्सएप पर लिखा था कि कभी भी हमारे यहाँ गंभीर घटना हो सकती है, अगर समय हो तो भी एक्शन लग रहा है। किसके हाथ लग रहा है? अब ये क्या कह सकते हैं भैया, जैसे मान लो गार्ड यहाँ बराबर चाक चौबंद व्यवस्था है, उसके बावजूद भी यहाँ चोरी होना और मर्डर होना, ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये सोसाइटी की ढील पोल का ही नतीजा है। जैसे दिन में कोई आता है, कई बार हमारी गार्ड से भी नोक झोंक, जैसे कोई मुंह बंद करके आता है तो सोसाइटी में जब गार्ड का काम क्या है कि मुंह खोल के बैठे। भाई एक्चुअली क्या है कि हम लोगों की, इसलिए वो जो कह देते हैं कि ये लोग हमारे विरोधी हैं, क्योंकि हम सच की आवाज उठाते हैं तो वो बोल देते हमारे, तो गार्ड भी हम लोगों की नहीं सुनते हैं। तो जैसे कोई आता है तो उन्होंने अपनी ढील पोल अपने हिसाब से कर रखी है। मतलब कुल मिला के सुरक्षा से खिलवाड़ है। बिल्कुल, यहाँ सुरक्षा से खिलवाड़, क्योंकि हम जो हमारे सोसाइटी का फेज 3 का ग्रुप बना हुआ है उसमें भी मैंने कई बार लिखी है कि कभी हमारे यहाँ
पकड़ जैसी और हत्या जैसी गंभीर घटनाएं घट सकती हैं। उसके बावजूद भी सोसाइटी के मौजूद पदाधिकारी नहीं चेते। आज देखो मर्डर हो ही गया। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने सोसाइटी में लगे कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। वहीं रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है, जिसमें इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वालों का सुराग पता लग सके। इस घटना की विवेचना के लिए आईजी ने क्रमांक ब्रांच की 5 सदस्यीय टीम को जांच के लिए गठित किया है और वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं। ये घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर ही घटित हुई है। ये अभी गार्डन होम से कॉलोनी है, उसमें एक फ्लैट के अंदर माँ और बेटी दोनों रहते थे। दोनों की डेड बॉडी मिली है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिर पोस्टमार्टम के लिए इनको रवाना करवाया है। अभी तो जो घटना लग रही है कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने हत्या की है। असली कारण तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। कुछ सामान वगैरह भी मिला है। सामान कुछ रखा हुआ था, पलंग पे रखे हैं, कुछ नकली जेवरात ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं पलंग पे। कौन कौन रहता था इनके साथ में? दोनों माँ बेटी रहती थी। वो बेटी है, एक बेटी है, वो दिल्ली रहती है। बहरहाल जी गार्डन होम सोसाइटी में दोहरे हत्याकांड की जो वारदात हुई है, पूरी सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि इतनी बड़ी सोसाइटी में दोहरा हत्याकांड हो कैसे गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। हालांकि इससे पहले भी इस सोसाइटी में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। ऐसे में अब यहाँ रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने माँ बेटी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और अज्ञात हत्यारों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।